हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल एजुकेटर भर्ती के साथ साथ बस कंडक्टर भर्ती से जुड़ी हुई धमाकेदार अपडेट आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाले हैं। आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी इंफॉर्मेशन को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको आगे की लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट समय समय पर मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे 10,684 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई धमाकेदार अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देने के लिए ईसीसी ई एजुकेटर की नियुक्ति की जा रही है और प्रथम चरण में 10,684 पदों पर जो भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से, उस विज्ञापन के अंतर्गत जिलेवार भर्तियां संपादित की जा रही हैं और दूसरे चरण की 8,800 पदों की भर्ती का विज्ञापन भी जारी किया जा चुका है और तीसरे चरण की भर्ती भी आनी तय मानी जा रही है। लेकिन वर्तमान में हम बात करेंगे जो भर्तियां आपके सामने हैं उससे जुड़ी हुई ऑफिशियल अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, अभी तक सभी जिलों में 10,684 पदों की भर्ती प्रक्रिया जो है वो पूरी नहीं हो पाई है। 17 जिले अभी ऐसे हैं जहां पर आवेदन फॉर्म होने ही बाकी हैं। कौन से वो 17 जिले हैं, वहां पर कब तक आवेदन शुरू होंगे, इसकी क्या स्थिति है, उस पर बात करेंगे। तो यहां पर आप सभी को बता दें, अभी जिन जिलों में आवेदन फॉर्म बनने शुरू होने बाकी है उनकी डिटेलिंग पर। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, कन्नौज हो गया, आपका हाथरस हो गया, बदायूं हो गया, बहराइच हो गया, सुल्तानपुर हो गया, चित्रकूट, कानपुर नगर और इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो चंदौली, बलिया, बलरामपुर, अमरोहा, ललितपुर, अंबेडकर नगर, सोनभद्र, कौशाम्बी, रायबरेली और इसी के साथ साथ महाराजगंज, जौनपुर, उन्नाव, बिजनौर और औरैया, ये ऐसे जिले हैं जहां पर अभी 10,684 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती का विज्ञापन आना बाकी है। अब यहां पर भर्ती प्रक्रिया कराने के लिए सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की क्या स्थिति है उस पर बात करते हैं, क्योंकि वहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आपको बता दें, हाथरस, ललितपुर, कौशाम्बी, जौनपुर, इन 4 जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और नेक्स्ट वीक में इन 4 जिलों में आपको आवेदन फॉर्म भरने का लिंक देखने को मिल सकता है। और जो कन्नौज जिला है वहां के आवेदन फॉर्म का लिंक आपको सरप्राइजिंगली जो है सेवा योजना पोर्टल पर देखने को मिलेगा, इसकी भी आपको अपडेट रहनी चाहिए। बाकी अंबेडकर नगर और बलरामपुर जिले में जो है सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया ऑलमोस्ट डन होने वाली है, उसके बाद वहां पर भी आवेदन शुरू हो जाएंगे। बाकी आगे अगर हम बात करें, चित्रकूट, चंदौली, महाराजगंज और बिजनौर, यहां की जो अपडेट आप सभी के लिए है, यहां पर सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया अपने द्वितीय चरण में है, जहां पर फाइनेंशियल इवैल्यूएशन होता है वहां, और वह प्रक्रिया पूरी होते ही यहां पर सेवा प्रदाता एजेंसी चयनित हो जाएगी। तो यहां का प्रोसेस सितंबर लास्ट तक जाएगा, आप सभी लोग ये कंफर्म मानकर चलें। इसके बाद जो आपके पास बचते हैं 6 जिले, उन जिलों के लिए आप सभी को पैसेंस पूर्वक इंतजार करना होगा। लेकिन यह पूरी उम्मीद है और प्राप्त जानकारियां हैं कि सितंबर माह में 10,684 पदों की भर्ती पर सभी जिलों में आवेदन की प्रक्रिया ऑलमोस्ट डन हो जाएगी। अब दोस्तों, यहां पर बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया और फाइनल मेरिट लिस्ट को लेकर के क्या लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया गया है और फाइनल मेरिट लिस्ट अभी नहीं जारी की गई है। तो आप सभी भाई बहनों से कहेंगे, जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया है, पैसेंस बनाए रखें, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के अधिकारियों के टच में रहें और सेवा प्रदाता एजेंसी जिसने आपकी डीबी कराई है उसके भी टच में रहें और आपको आगे की फर्दर अपडेट मेल के माध्यम से दी जाएगी और वो सेवा प्रदाता एजेंसियों के माध्यम से ही दी जाएगी। हम सभी लोगों के हाइपर होने और परेशान होने से भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं इस भर्ती में सारा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो सेवा प्रदाता एजेंसी का है और सेवा प्रदाता एजेंसी का रोल है, इसलिए थोड़ा समय लगता है, क्योंकि सेवा प्रदाता एजेंसियां कुछ
ना कुछ हेरफेर भर्तियों में जरूर करती हैं और इसके लिए वो समय लेती हैं। तो परेशान बिल्कुल ना हो। बाकी अगर आपको टाइम टू टाइम अपडेट चाहिए तो आप बीएसए कार्यालय संपर्क कर सकते हैं। सेवा प्रदाता एजेंसी जिसने आपकी डीबी कराई है उसके अधिकारियों से संपर्क करके लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जिन जिलों में डीबी हो चुकी है उन जिलों में सितंबर के 2nd वीक से 3rd वीक तक फाइनल रिजल्ट आप सभी के सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे शाहजहांपुर हो गया और ऐसे कई जिले हैं जहां पर डीबी हो चुकी है फाइनल रिजल्ट, तो हमने कहा है कि 2nd और 3rd वीक तक आपको इंतजार करना होगा, फाइनल रिजल्ट जारी हो जाएगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के बहुत सारे भाई बहनों की क्वेरी है कि सर इस जिले में डीबी कब शुरू होगी। देखिए, डीबी की प्रक्रिया सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा निर्धारित की जाती है और सेवा प्रदाता एजेंसियां जब चाहेंगी, जिस जिले की चाहेंगी वहां डीबी कराएंगी। तो आपका आवेदन हो गया, आप परेशान ना हो। डीबी के लिए शॉर्ट लिस्टेड अगर आप होंगे तो डीबी की जानकारी आपको मेल के माध्यम से या कॉल के माध्यम से दी जाएगी और डीबी भी आपकी 2nd से 3rd वीक आप सितंबर में होने जा रही है जिन जिलों में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब पर्टिकुलराइज करते हुए आप लोग डिस्ट्रिक्ट को लेकर के परेशान ना हो कि आजमगढ़ कब होगा, अयोध्या कब होगा। इसी महीने होगा, सभी जिलों का होगा जहां पर आवेदन हो चुके हैं। बिल्कुल भी परेशान ना हो, पैसेंस बनाए रखें। हर ऑफिशियल अपडेट आपको प्रोवाइड कराने का प्रयत्न करेंगे, जो भी जानकारी निकलकर सामने आएगी आप सभी के लिए। अब कुछ साथी यहां पर कहते हैं कि इनको कुछ मालूम नहीं है, ये जानकारियां ऐसे बता देते हैं, ये है वो। तो आपको बता दें, पूरे यूट्यूब चैनल पर आपने देखा है कि सैकड़ों चैनल हैं जो ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती की जानकारी दे रहे हैं। हम जब से 10,684 पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ तब से आपको लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट प्रोवाइड करा रहे हैं। जितना एनालाइज हमने इस भर्ती को लेकर के किया है और जितना डाटा कलेक्शन किया है वो किसी भी यूट्यूबर के पास नहीं होगा। उसका छोटा सा एग्जांपल आप सभी को यहां पर हम दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग एक जो है झलक देख लीजिए कि हमने इस भर्ती को लेकर के कितनी मेहनत की, कितनी मेहनत से जानकारियां जुटाई हैं, कितना डाटा एनालाइज किया है, वो सारी चीजें यहाँ पर। ये 10,684 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती का डिटेल है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में सेवा प्रदाता एजेंसी चयन की विज्ञप्तियां, जिलेवार विज्ञप्तियां जारी होती रही, उसकी डिटेल हमने यहाँ पे अपने पास जो है स्टोर किया है, उसको सिंक्रोनाइज किया है डाटा को। और उसके बाद देखो, जैसे संभल में पहली विज्ञप्ति आई जो रद्द हुई, उसके बाद दूसरी विज्ञप्ति आई जिसके भी यहाँ पर आवेदन हुए, वो हमने यहाँ पे सारा कुछ डिटेल किया। सभी 75 जिलों की यहाँ पर डिटेलिंग है आपके लिए। ये चीज आप यहाँ पर देखेंगे कितनी मेहनत लगती है इस काम को करने में। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आगे जो हमने किया है वो भी, कि ईसीसी और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में किन जिलों में आवेदन फॉर्म भरे गए हैं या भरे जा रहे हैं, इसकी डिटेलिंग भी आप यहाँ पर देखेंगे। पूरा डिटेल जिलेवार यहाँ पर हमने तैयार किया, कहाँ पर डीबी हो गई, कहाँ पर डीबी शुरू हो रही है, ये सारी चीजें यहाँ पर आप डिटेल में देखेंगे। बहुत सारी चीजें पॉइंट क्लियर नहीं करेंगे, लेकिन आप इस प्रूफ को देखिए। किसी भी यूट्यूबर के पास अगर इतना डाटा निकल आए इस भर्ती को लेकर के, तो ईसीसी ई एजुकेटर की भर्ती प्रक्रिया की जानकारी देना हम आप सभी को छोड़ देंगे। यहां पर देख लीजिए पूरी तरीके से सारा डिटेल, यहां पर कितना क्या है, कैसे क्या है, वो सब कुछ यहां पर देख लीजिए। पूरी एक एक जिले की डिटेल। ये ऐसे नहीं हम जानकारियां शेयर कर देते कि कुछ हवा में तीर मार दें। यहां पर देखिए आपको, फिर यहां पर हमने जिलेवार डिटेल इकट्ठा किया। जैसे बाराबंकी जिले में आवेदन भर गए, डीबी हो गई, ज्वाइनिंग हो गई, देवरिया में सब कुछ हो गया। इसी तरीके से पूरी डिटेलिंग, सीतापुर में सब कुछ हो गया, गौतम बुद्ध नगर में भी हो गया। ये थोड़ा पुराना पीडीएफ हमने बनाया है। और ये मथुरा है, सहारनपुर में अभी कुछ बाकी, गोंडा में स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर और ईसीसी एजुकेटर भर्ती सब कुछ होगा। सारे जिलों का डाटा यहाँ पर आपको मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कितना है, इतनी है जानकारी किसी के पास। देख लीजिए, गोंडा में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती का अलग विज्ञापन आया था, उसकी अलग जानकारी। यहाँ पर 20/6/2025 को फाइनल की जा चुकी है भर्ती, यानी जो है भर्ती डिसाइड की जा चुकी है। इसी तरीके से सारे जिले का डाटा यहाँ पर मिलेगा। आगे जिन जिलों में भर्ती बाकी उनका भी डाटा यहाँ पर आपके सामने हम देख लीजिए रख रहे होंगे। यहाँ पर ये सारी चीजें कि किस जिले में कौन सी एजेंसी आ रही है, कब क्या उसकी स्थिति चल रही है, सारा डाटा है। अगर किसी के पास इतना डाटा तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 8,800 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को लेकर के आ रही धमाकेदार अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 8,800 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को संपादित कराने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं। और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से जो है
सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के जेम पोर्टल पर विज्ञप्तियां भी अपलोड की जानी शुरू हो चुकी हैं। 2 और जिलों से विज्ञप्तियां जारी हो चुकी हैं। कौन कौन से वो 2 जिले हैं तो यहां पर बता दें, झांसी और फिरोजाबाद जिले से 8,800 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया संपादित कराने के लिए जेम पोर्टल पर विज्ञप्तियां अपलोड कर दी गई हैं और इसी महीने सेवा प्रदाता एजेंसियों के चयन की प्रक्रिया पूरी करने के दिशा निर्देशों के क्रम में जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू की जा रही है। कितने जिलों में 8,800 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया कराने के लिए सेवा प्रदाता एजेंसियों के चयन की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है तो आपको बता दें, यहां पर देवरिया है, देवरिया के साथ अलीगढ़ है, अलीगढ़ के साथ औरैया है, औरैया के साथ सुल्तानपुर है और सुल्तानपुर अमेठी, कुशीनगर, फर्रुखाबाद, बस्ती, हरदोई, बिजनौर, प्रतापगढ़, हाथरस, बदायूं, झांसी, बहराइच और फिरोजाबाद, इतने जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसियों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और बहुत जल्द एजेंसियां डिसाइड होते ही भर्ती प्रक्रिया आवेदन फॉर्म भरने के लिए खोल दी जाएगी जिलेवार। अब बात कर लेते हैं डिग्री कॉलेजों में निकली भर्तियों से जुड़ी हुई डिटेल जानकारी के बारे में। अब दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि जीआईसी में विशिष्ट बच्चों को मिलेंगे विशेष शिक्षक। यह विशिष्ट बच्चे मतलब स्पेशल या दिव्यांग बच्चे हैं, उनको पढ़ाने के लिए स्पेशल एजुकेटर की बात की गई है। प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों में पढ़ने वाले विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अब स्थायी विशेष शिक्षक मिलेंगे। इसके लिए 47 पदों को विशेष शिक्षक के लिए परिवर्तित किया गया है। मंगलवार को कैबिनेट द्वारा इसकी स्वीकृति दिए जाने से आवश्यकता अनुसार ऐसे शिक्षकों की भर्ती हो सकेगी। इससे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाई में बेहतर सहयोग और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। अब तक इन विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य शिक्षक ही पढ़ाते थे। इसी वर्ष 7 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में रजनीश कुमार पांडे व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य मामले में दिए गए आदेश के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग ने यह कदम उठाया है। आदेश के अनुसार हर राज्य को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए स्वीकृत पदों की अधिसूचना जारी करनी होगी और नियुक्ति केवल योग्य व प्रशिक्षित शिक्षकों की ही की जाएगी। केंद्र सरकार ने तय अनुपात के अनुसार माध्यमिक विद्यालय में 15 बच्चों पर एक विशेष शिक्षक नियुक्त करने का प्रावधान किया है। फिलहाल प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों में 692 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पढ़ रहे हैं। इनकी संख्या को देखते हुए 47 पद विशेष शिक्षकों के लिए अधिसूचित किए गए हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में सीखने, बोलने, व्यवहार से जुड़ी समस्या या अक्षमता के कारण सामान्य बच्चों की तुलना में सीखने में अधिक कठिनाई होती है। इन्हें पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षक होते हैं जो विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। विशेष शिक्षकों के लिए शैक्षणिक योग्यता 50% स्नातक के साथ बीएड विशेष शिक्षा अनिवार्य है। इनकी भर्ती लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी। ये बात आप सभी लोग यहां पर ध्यान रख लीजिए। आगे दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं 3 विश्वविद्यालयों में 948 शिक्षणेतर व आउटसोर्सिंग पदों पर होगी भर्ती। मुरादाबाद, मिर्जापुर व बलरामपुर के विश्वविद्यालय के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने पद सृजन की मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रदेश में नए बने 3 राज्य विश्वविद्यालयों के बेहतर संचालन के लिए शासन ने शैक्षिक के बाद शिक्षणेतर व आउटसोर्सिंग के 948 पदों पर भर्ती का निर्णय लिया है। उच्च शिक्षा विभाग के गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर और मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर में कुल 948 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। इसमें से 468 शिक्षणेतर और 480 आउटसोर्सिंग के पद शामिल हैं। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि यह निर्णय विश्वविद्यालय को मजबूत बना साथ प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। कहा प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार दोनों उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। नए पदों का सृजन इसी दिशा में एक ठोस कदम है जो उच्च शिक्षा को सशक्त और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। 480 आउटसोर्सिंग पद के भी पद हैं। हर विश्वविद्यालय में 160 पद आउटसोर्स से भरे जाएंगे। इस तरह कुल 480 पदों पर भर्ती होगी। इनमें कंप्यूटर ऑपरेटर, सफाई कर्मी, चौकीदार, माली, चपरासी, वाहन चालक और पुस्तकालय परिचर के पद आउटसोर्सिंग जेम पोर्टल से पूरी की जाएगी। भर्ती में एमएसएमई, श्रम और कार्मिक विभागों के शासनादेशों का पालन होगा। नियुक्तियों में आरक्षण नियमों और प्रक्रियाओं का पालन अनिवार्य होगा। और जो 468 अस्थायी शिक्षणेतर पद हैं उनमें कौन होगा? उन्होंने बताया कि हर विश्वविद्यालय में 156 अस्थायी शिक्षणेतर पद सृजित किए जाएंगे जो 28 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनमें फार्मासिस्ट, इलेक्ट्रीशियन और अभियंता, आशुलिपिक, सहायक लेखाकार, कनिष्ठ सहायक, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, उप कुल सचिव, एक कुल सचिव, वैक्तिक सहायक लेखाकार, प्रधान सहायक चिकित्सा अधिकारी और स्टाफ नर्स जैसे पद शामिल हैं। इन पदों पर भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, सीधी भर्ती, पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति से की जाएगी। आवश्यकता अनुसार ये पद खत्म भी किए जा सकते हैं। तो इस बड़ी अपडेट के बाद बात करेंगे उत्तर प्रदेश बस कंडक्टर भर्ती को लेकर के आ रही अपडेट के बारे में। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की तरफ से बस कंडक्टर भर्ती का 4 जिलों में विज्ञापन जारी कर दिया गया, जहां एसएस इंटरप्राइजेस सेवा प्रदाता एजेंसी की तरफ से ये लिंक सेवा आयोजन पोर्टल पर जारी किया गया है। 11/9/2025 यहां पर आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और मिर्जापुर जिलों से भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। कल से आप सभी लोग इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी 13,173 रुपए पर मंथ रहेगी। इसकी डिटेल जानकारी यहां पर आप सभी के सामने है, आप सभी लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो यहां पर
कुल 96 पदों पर भर्ती का विज्ञापन दोस्तों जारी हुआ है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता यहां पर इंटरमीडिएट है और ट्रिपल सी यहां पर ये अनिवार्य है, आपके पास होना चाहिए। कोई भी पुरुष या महिला इसके लिए आवेदन कर सकता है जो शैक्षिक तथा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। सैलरी 13,172 रुपए है। एज क्राइटेरिया न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है। यहां पर प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और मिर्जापुर जिले से भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और नौकरी मिलने पर इन्हीं जिलों में आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी और इनमें आवेदन आप सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से ही कर पाएंगे। तो ये लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट थी जो आज हमने आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।